इंडियन हिस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। और हम लोग पढ़ रहे हैं सल्तनत काल, यानी कि इससे पहले एक पार्ट आ चुका है और ये दूसरा पार्ट है। आप उसको पहले वाले पार्ट को देखोगे तभी आपको आगे का समझ में आएगा। यानी कि कहीं ना कहीं सल्तनत काल में हम लोग पढ़ रहे हैं गुलाम वंश, और इस गुलाम वंश की नींव रखते हैं कौन? गुलाम वंश की नींव कौन रखता है? गुलाम वंश की नींव रखते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। और उसको आगे बढ़ा करके कौन लाता है? उसको आगे बढ़ा करके लाते हैं इल्तुतमिश। गुलाम वंश इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद उनका पुत्र रुकुद्दीन फिरोज राज गद्दी पर बैठता है। कौन बैठता है? रुकुद्दीन फिरोज राज गद्दी पर बैठता है। परंतु वो क्या कहा जाता है उसे? परंतु वह अयोग्य शासक कहा जाता है, यानी कि वो अयोग्य शासक कहा जाता है। तथा उसे हटा करके राज सिंहासन पर उसे हटा करके राज सिंहासन पर पहली महिला शासक, या आप अंतिम महिला शासक भी बोल सकते हो, पहली महिला मुस्लिम शासक कौन बैठती हैं? रजिया बेगम सुल्तान। क्वेश्चन आता है, ये बार बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, पहली महिला शासक या अंतिम महिला शासक कौन थी? तो वो थी रजिया सुल्तान। तथा रजिया ने क्या करा? तथा रजिया ने पर्दा प्रथा त्याग कर पुरुषों की तरह चोगा पहना। क्या करा? पुरुषों की तरह चोगा या कुल्हा पहना। रजिया ने पुरुषों की तरह चोगा और कुल्हा पहना, यानी कि जैसे अपन लोग पहनते हैं ना लड़के वगैरह, उस तरह से वह राज दरबार में खुले मुंह जाने लगी। राज दरबार में किस तरह जाने लगी? वह खुले मुंह जाने लगी। रजिया ने मलिक याकूत को, ये मलिक याकूत कौन है आपको आगे समझ में आएगा। मलिक याकूत को अमीर ए अकूर का मतलब क्या होता है? यानी कि घोड़ों का सरदार। रजिया जब कहीं भी जाना आना करती थी तो यही उसका हाथ पकड़ के उसको उतारता था और यही चढ़ाता था। नियुक्त किया था किसे? याकूत को अमीर ए अकूर यानी घोड़े का सरदार नियुक्त किया था। कहा जाता है कि रजिया और याकूत के बीच प्रेम के संबंध थे। रजिया और याकूत के बीच प्रेम के संबंध थे। परंतु रजिया की शादी अल्तुनिया के साथ हुई है। रजिया की शादी अल्तुनिया के साथ हुई है। गैर तुर्कों को समान बनाने के चक्कर में क्या हो जाता है, रजिया ने कई बार प्रयास करे, लेकिन प्रयास में क्या हुआ? तुर्की अमीर उसके विरुद्ध हो गया। जो गैर तुर्की लोग थे उनको रजिया अपने साथ शामिल करना चाहती थी, परंतु इस चक्कर में क्या हुआ? तुर्की अमीर जो था उसके विरुद्ध हो गया। तथा रजिया के साथ क्या किया गया? रजिया को बंदी बनाया गया। तथा रजिया की क्या हुई? डाकुओं ने हत्या कर दी। कब? 1240 ईस्वी को हत्या हुई। अब गुलाम वंश में एक नाम आता है बलवन। ये बलवन कौन है? बलवन इल्तुतमिश का गुलाम है। यानी कि इल्तुतमिश भी एक गुलाम रखते हैं, यानी कि ग्वालियर के मीना बाजार से बलवन को खरीदा जाता है। और बलवन षड्यंत्र के द्वारा एक टोपी सिलने वाले को, यानी कि नसरुद्दीन महमूद को उठा करके सीधे सीधे क्या करते हैं? टोपी सिलने वाले, है ना, टोपी सीकर जीवन वाले या जीवन निर्वाह करने वाले नसरुद्दीन महमूद को दिल्ली की राज गद्दी पर बिठाते हैं, वो भी कुछ दिनों के लिए। ये सब बलवन की क्या है? षड्यंत्र नीति है। क्या करता है बलवन? उसको राज गद्दी पर बिठाता है, तथा क्या करता है? अपनी पुत्री से ही उसका विवाह करवाता है जानबूझ करके, ताकि आगे जाके ये राज गद्दी पे बैठेगा दिल्ली की। बलवन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। बलवन नसरुद्दीन को हटा करके दिल्ली की राज गद्दी पर खुद बैठता है। नसरुद्दीन को कुछ दिन के लिए बिठाता है और दिल्ली की राज गद्दी पर खुद बैठता है। और दिल्ली की राज गद्दी पर बैठते समय बलवन क्या कहता है कि मेरा नाम है गियासुद्दीन बलवन और मैं दिल्ली की राज गद्दी पर बैठा हूं। और बलवन क्या करता है? बलवन जब दिल्ली की राज गद्दी पर बैठता है तो सिजदा और पेवोस नाम की प्रथा की शुरुआत करता है। ये सिजदा और पेवोस क्या होता है? सिजदा और पेवोस का मतलब होता है यानी पैर चूम करके प्रणाम करना, मतलब पूरी तरह साक्षात लेट करके प्रणाम करना या पैर चूम करके बलवन का सम्मान करना। ये प्रथाओं की शुरुआत करता है कौन? गियासुद्दीन बलवन। बलवन ने फारसी रीति रिवाज, ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, फारसी रीति रिवाज नवरोज उत्सव की शुरुआत करी थी। नवरोज उत्सव की शुरुआत किसने करी? बलवन ने करी। ये क्वेश्चन आता है। तथा क्या करा? कठोर नीति लेकर के आया। उस नीति को क्या कहा गया है? लौह एवं रक्त की नीति कहा गया है। लौह एवं रक्त की नीति का पालन कराया गया है या उसे कहा गया है। बलवन के दरबार में फारसी के प्रसिद्ध कवि रहते थे। जो भी शासक या राजा राजगद्दी पर बैठता है एक ना एक कवि जरूर रखता है।
और प्रसिद्ध फारसी कवि कौन थे वो, आप लोग तो जानते ही हो, अमीर खुसरो और अमीर हसन। अमीर खुसरो और अमीर हसन इसी के राज दरबार में रहते थे। इन्हें भारत का तोता कहा गया है। किसको? अमीर खुसरो और अमीर हसन को भारत का तोता कहा गया है, भारत का तोता कहा जाता है। तथा सितार एवं तबले का आविष्कारक किसे माना जाता है, यानी कि सितार और तबले का श्रेय या आविष्कारक किसे माना जाता है, अमीर खुसरो को माना जाता है। अमीर खुसरो को माना जाता है। अमीर खुसरो को यो कहा गया है कि क्या कहा गया है, सितार और तबले का श्रेय कहा जाता है, दिया जाता है, और तथा क्या कहा गया है, इन्हें भारत का तोता कहा गया है। बलबन ने उलुंग खां की उपाधि धारण करी है। किसकी? उलुंग खां की उपाधि धारण करी है बलबन ने। गुलाम वंश का अंतिम शासक बनता है शमउद्दीन तैमूर। शमउद्दीन तैमूर, शमउद्दीन तैमूर गुलाम वंश का अंतिम शासक बनता है। तथा इसकी हत्या कर देते हैं कौन? इसकी हत्या की जाती है, इसकी हत्या कर देते हैं फिरोज खिलजी, और गुलाम वंश का यहाँ से पतन हो जाता है। यानी कि गुलाम वंश का यहाँ से पतन हो जाता है, यानी कि खिलजी वंश की स्थापना होती है और गुलाम वंश का पतन होता है, यानी कि हमारा गुलाम वंश यहाँ पर खत्म होता है। कल हम पढ़ेंगे खिलजी वंश। तब तक आप लोग क्या करेंगे, तब तक आप लोग यूं ही मुस्कुराते रहेंगे, और हाँ, ध्यान जरूर रखेंगे खुद का।